प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो और प्रभु के नाम की मैं बड़ाई करता हूँ। एक बार फिर मैं अमन दुग्गल आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मेरा प्यार भरा सलाम, जय मसीह की शालोम। प्रभु आप सभी को आशीषित करे और जल्द से जल्द आप जुड़ते चले जाए ताकि आप प्रभु की महिमा करते जाए। और मैं भी मेरा वीडियो से यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आज थोड़ा हमारे यहाँ पर मेरे वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। वाईफाई मेरा बंद है तो मोबाइल के डेटा से मैंने मीटिंग चालू की है। प्लीज़ आप प्रेयर करें किसी का कॉल्स ना आए बीच में ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना होने पाए। तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन होते जाए, लोगों को अपने साथ में जोड़ लीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में आप वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ में जुड़ जाए। ज्वाइन करते जाए अपने साथ में। चले आप सभी रेडी हैं तो मैं यहाँ से भी वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। तो आपका हो गया है तो मैं चालू कर देता हूँ लाइव मीटिंग को। तो आप जल्द से जल्द आप रेडी हो जाए और प्रार्थना करते जाए कि प्रभु की महिमा, प्रभु की हम इबादत अच्छे से करने पाए और प्रभु की स्तुति करते जाए, प्रभु की बड़ाई करते जाए। आप जल्द से जल्द और लोगों को अपने साथ में जोड़ लीजिए ताकि प्रभु की हम उपस्थिति को महसूस करें दें और प्रभु की आराधना करें और प्रार्थना करें। चलिए छोटी सी प्रार्थना करके हम आज के लाइव सेशन के लिए प्रभु से अगुवाई को मांगेंगे कि प्रभु आप आज की सभा को, इस लाइव सेशन को आशीर्वादित करें। चलिए अपनी आंखों को बंद करते हैं और इस समय हम लाइव सेशन के लिए प्रार्थना करते हैं। खास करके मेरी विनती है जो इस पेज के साथ में जो जुड़े हैं, मैं कम लोगों को देख रहा हूँ जो इस पेज के साथ में जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आप लोग तो कम से कम जुड़े और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद देते हैं मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, तेरी दया तेरी करुणा से प्रभु हमने आज का दिन पाया है प्रभु, उसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। इस समय प्रभु जी इस लाइव सेशन मीटिंग का प्रभु आप दावा लीजिए और गीतों के जरिए, वचनों के जरिए प्रभु आप अपनी महिमा को ले। सचमुच प्रभु तू अनुग्रह करता है, तू सहायता करता है प्रभु, तो हमें एक एक दिन संभालता है, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने प्रार्थना को सुना प्रभु, धन्यवाद। और इस लाइव सेशन को अपनी महिमाओं के लिए प्रभु जी आपने ऐसा किया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आप इस गीत को आपको आता है पवित्र आत्मा, तो आप इस गीत को गाकर आप प्रभु की महिमा करते आराधना करें ताकि प्रभु इस गीतों से प्रभु की महिमा होती जाए, प्रभु की आराधना होती जाए। तो आप इस गाने को, यदि आपको आता है तो आप इस गाने को गाएं और प्रभु की महिमा करें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सच में पवित्र आत्मा को बुलाएं, पवित्र आत्मा का स्वागत करें, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करती है, हमारी अगुवाई करती है। कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 एक मन होकर बैठते हैं, खुदावन की उपस्थिति हमारे उनके बीच में होती है। एक बार फिर कहे पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में आए। ले जाओ यीशु के
पाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ झुकाता हूँ। यीशु बीमार है, यीशु की सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। एक बात और, यीशु बीमार है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। फिर क्या कहेंगे? सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं घुटने टिकाता हूँ। हजारों में, दस हजारों में, तू कितना सुंदर है। हजारों में, 10,000 में तू कितना सुंदर है। यीशु बीमार है, यीशु पिता है, यीशु जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु बीमार है, यीशु पिता है, यीशु जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु मेरा प्रभु। सचमुच प्रभु, तू मार्ग है, तू सत्य है प्रभु, तू जीवन है प्रभु। सचमुच प्रभु, हम घुटने केवल तेरे सामने टेकते प्रभु, अपना सिर तेरे सामने झुकाते हैं, अपने हाथ तेरे सामने उठाते हैं। तेरा वचन कहता है, जितने तेरी ओर निहारते हैं उनके मुंह काले ना होते, वरन वो ज्योति को पाते प्रभु। हम जानते प्रभु, हमारा तू ऊंचा गढ़ है प्रभु, तू संकट में अति सहज से मिलने वाला ईश्वर है प्रभु। हम तेरी ओर निहारते प्रभु, क्योंकि तू हमारा रचने वाला है प्रभु, तू हमारा बनाने वाला प्रभु। प्रभु इस सभा को तू आशीर्वादित कर प्रभु, तेरी दया कृपा चाहते प्रभु। जितने लोग जुड़े प्रभु, आप हर एक को आशीर्वादित करें प्रभु, तेरे कलाम पर, तेरे वचन पर तेरी आशीष को दे प्रभु, ताकि सुनने वाले के हृदय से तू बातें करने पाए। आपने ऐसा किया मेरे राजा, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। मेरा वाईफाई चालू, नेट आ गया हमारे यहाँ पर। मैं जरा वाईफाई को जोड़ कनेक्ट कर लेता हूँ उसके साथ। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने दुआ को सुना और मैं बड़ा खुश हूँ। मेरा वाईफाई चालू हो गया, क्योंकि वाईफाई आगे से नेटवर्क का प्रॉब्लम था, वाईफाई कहीं से वायर का कुछ प्रॉब्लम इशू था, और मैंने इसलिए एक ही गीत गाया। तो मैंने मेरी वाइफ को मनाया कि मैं ही स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि बीच में यदि किसी का कॉल आया या कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो उसके कारण वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और लाइव सेशन शुरू करने से पहले मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरी नहीं केवल तेरी इच्छा पूरी हो, और मेरे खुदा ने मेरी इच्छा को पूरा किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। चलिए हम आज के कलाम की ओर जाने से पहले मैं आप सभी से कुछ बातों को आपके सम्मुख शेयर करना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं आज क्या है, मदर डे है।
मदर डे का मतलब है आज माँ का दिन है। जितनी भी हमारी माताएं हैं घरों में, आज के दिन हम उनको फूल देकर या फिर कुछ गिफ्ट्स देकर या चॉकलेट देकर हम कहते हैं हैप्पी मदर डे। मतलब मेरी हैप्पी का मतलब बहुत अच्छी माँ है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बात सच है कि आज मदर डे है। आज सब लोग अपनी मम्मा को कोई बैनर बनाकर अपने व्हाट्सएप की स्क्रीन पर लगा रहे हैं, कोई व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार से लोग इस चीज़ को हैप्पी मदर डे को आज लोग मना रहे हैं। मेरी भी मम्मा दिल्ली में, मेरी वाइफ ने बनाया, मैंने पोस्ट किया, मेरी मम्मा को मैंने विश किया। फिर मेरे बेटे ने मैंने मेरे बेटे को चॉकलेट ला के दी, उसने अपनी मम्मा को विश किया। फिर ऐसे करके आज हर एक इंसान हर एक अपनी मम्मा के साथ हैप्पी मदर डे सेलिब्रेट कर रहा है, उनके साथ हैप्पी मदर डे को मना रहे हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, देखो माँ का जो हमारी लाइफ में जो भाग है ना, वो बहुत अच्छा भाग है, बहुत अहम भाग हमारी लाइफ के अंदर है माँ का। जितनी भी माँ मुझे सुन रही है इस समय और इसके बाद जितने भी सुनेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने माँ और पिता का आदर करना। नए नियम में नहीं, प्रभु ने पुराने नियम से ही कह के रखा हुआ है। पुराने नियम में भी और नए नियम में भी प्रभु ने पुराने नियम से लेकर नए नियम तक प्रभु एक ही बात कहता है, तू अपने माता पिता का आदर करना, माता पिता का, दोनों का। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब एक लड़की जब शादी करके जाती है तो उसके पति का सरनेम लग जाता है। जब वो माँ बन जाती है कुछ सालों के बाद, तो मालूम है उस माँ को उसके बच्चे के नाम से पुकारते हैं। खास करके यूपी दिल्ली साइड में बहुत होता है। अभी मेरे साले का नाम सुलीन है, तो आसपास के लोग क्या बोलते हैं, सुलीन की मम्मी, या फिर मेरी वाइफ का नाम लेंगे सुशीला की मम्मी। मेरे बड़े भाई का नाम सतीश है, तो गांव में बोलते हैं सतीश की मम्मी। मतलब बच्चा जब माँ के पास माँ का सौभाग्य जो होता है ना, वो कब पूरा होता है, जब वो माँ बन जाती है। और जब वो माँ बन जाती है ना, तो उसके बच्चे के साथ, बच्चे के नाम के साथ उसको पुकारा जाता है। होता है या नहीं होता है? होता है। ज़्यादा करके यूपी दिल्ली साइड में बहुत होता है ये सब, बम्बई में भी होता है। फिर उसके बाद में माँ का जो रोल है ना हमारी लाइफ में, वो उसका दाम हम चुका नहीं सकते। ये बात अलग है कि हम यीशु का भी नहीं चुका सकते, माँ से ज़्यादा यीशु का भी बहुत अहम है हमारी ज़िंदगी में। पर आज हम मदर डे के बारे में देख रहे हैं। मदर डे का हमारे जीवन में जो माँ का जो रोल है ना हमारी लाइफ में, वो बड़ा अच्छा रोल है। माँ अपने बच्चों की जब सेवा करते हैं, उसके अंदर उसके सेवा में कुछ स्वार्थ नहीं होता। कई बार हम अपने मम्मा पापा से स्वार्थ का प्रेम करता, आप ये दोगे तो मैं ये करूँगा। माँ कभी अपने बच्चे से स्वार्थ का प्रेम नहीं करती है, वो निस्वार्थ प्रेम करती है। मतलब निस्वार्थ का मतलब उसके प्यार में कोई स्वार्थ नहीं होता है। माँ एक ऐसा शब्द है कि माँ आधी रात को भी बच्चे ने उठकर कह दिया कि मम्मा मुझे कुछ खाने को दो, पिताजी खराटे मार कर सो रहा आराम से। पिताजी को कोई बार आता हुआ, हालांकि पिताजी भी अच्छे हैं, पर कई बार मैंने अपनी लाइफ में भी देखा माँ सबसे पहले उठ जाती है। मैंने ये बाहर भी देखा, मैंने कई घरों में भी देखा, अरे ये मैं अपनी आंखों से भी देखता हूँ। मेरा बेटा कभी भी रात को कुछ मांगेगा ना, मेरी वाइफ कभी आलस नहीं करती शरीर के अंदर। मैं अपने मन में, मैं मेरी वाइफ को सामने नहीं बोल रहा, पर मैंने अपने मन में इस बात को महसूस किया, सचमुच एक माँ का प्यार क्या है। आधी रात को भी मेरा बेटा कुछ मांगेगा ना, वो कभी आलस नहीं करती है कि कल खाना नहीं, अभी खाना नहीं। आधी रात को भी उसने कुछ मांगा तो उसके लिए तुरंत वो किचन में जाएगी, बना के उसको दे देगी। फिर उसके बाद माँ की जवाबदारी क्या है? माँ की जवाबदारी क्या? सुबह उठकर सबसे पहले उठकर आप नित्य वचन 31 अध्याय का पढ़ लेना, वो माँ के बारे में है। माँ सबसे पहले उठकर अपने बच्चे का टिफिन रेडी करती है।
टिफिन रेडी करने के बाद वो उसको स्कूल छोड़कर आती है, फिर वो घर के काम में लग जाती हैं। और मालूम है माँ सबसे लास्ट में खाना खाती है। नीति वचन 31 अध्याय के 27-28 पदों में लिखा हुआ है। माँ का जो किरदार हमारे लाइफ में है, जो भाग हमारे लाइफ में है, जो माँ हमारे लिए करती है ना, शायद कोई और नहीं कर पाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये मैं चंद बातें आपको बताकर मैं मेरे संदेश की ओर आऊँगा। उसके बाद माँ की जवाबदारी कितना है, परिवार को संभालना, बच्चे को संभालना, बच्चे को ट्यूशन छोड़ कर आना, फिर उसके बाद में होमवर्क करना। जब पति बीच में फ़ोन करेगा तो माँ बोलेगी बाद में फ़ोन करो, मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ। ये कल परसों मेरे साथ हुआ, मैंने मेरी वाइफ को फ़ोन किया, मेरी वाइफ बोलती फ़ोन रखो, फिर मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ। कहने का अर्थ है माँ का अपने जीवन में है ना, सबसे पहला अपने जीवन में सबसे पहला आदर अपने प्रभु को दो। प्रभु के बाद कोई आदर देना है तो माँ को दो, और फिर उसके बाद में अपने अगुओं का दो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई माँ ऐसी होती हैं, अपने पति, जब पति गुस्सा करता है, जब बच्चों को मारता है ना, तो वो छड़ी माँ अपने देह पर ले लेती है, अपनी आंख के ऊपर ले लेती है, बीच में आ जाती है। अच्छा, पिताजी बच्चे को मारता है लकड़ी से, तो माँ जब बीच में आती है तो वो लकड़ी माँ को भी लग जाती है। माँ, ये बात सच है, कई माँ अपने बच्चों को बहुत पीटती है। जब बच्चा रात को सोता है ना, तो माँ उसको प्यार करती है, उस प्यार को महसूस करती है, फिर वो बाद में बोलती है आज मैंने बहुत पीटा मेरे बच्चे को। देखो, माँ का जो कर्ज है ना, हम चुका नहीं सकते हैं, ये बात सच है। माँ जन्म देती है, दूसरा सच ये है मेरा यीशु जीवन देता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पास कई शब्द है माँ के बारे में, क्योंकि मुझे माँ के बारे में जो कई बातें आपको मुझ जवान या कुछ बातों को आपके सामने शेयर करने वाला था, पर मैं अपने वचन पर आता हूँ। हम बाइबल में हमारी जो पवित्र कलाम है, जिसको हम इतना प्यार करते हैं, बाइबल को इतना प्यार करते हैं, वचन से इतना प्यार करते हैं, हमारे पवित्र ग्रंथ बाइबल में, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट पेज के जितने भी फॉलोवर्स हैं, प्लीज़ आप जुड़े सब। मेरा दिल कहता है आपका आज के वचन से प्रभु आपसे बातें करेगा। यदि आप कुछ काम में बिजी हैं तो कोई बात नहीं, यदि नहीं है तो आप प्लीज़ इस मीटिंग को अटेंड करें और दूसरों को भी जोड़ लीजिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के वचन में, पवित्र कलाम में हमने कई माँओं के बारे में हमने कलाम वचनों में पढ़ते हैं, पर कुछ माँ इतनी बाइबल में कुछ माँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों के प्रति इतनी चिंतित होती है। चिंतित का मतलब होती है चिंता करने वाली माँ, जो अपने बच्चों के जीवन में के बारे में सोचती है। और मैं कहीं बाहर से नहीं बताने वाला हूँ, मैं अपने पवित्र वचन से ही बताने वाला हूँ। आज कुछ माँओं के जीवन के, कुछ माँ के जीवन की ओर हम गौर करेंगे। कुछ माँ के जीवन के बारे में हम पवित्र कलाम से देखेंगे। माँ का किस प्रकार का माँ का प्यार होता है, किस प्रकार माँ अपने बच्चों के लिए तड़पती है, किस प्रकार अपने बच्चों के लिए वो फ्यूचर, बहुत सारी चिंताएं माँ करती है। जब लोग कहते हैं ना, घर में जब बेटी होती, जब बेटी जवान होती है तो माँ को चिंता सताने लगती है। जब बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल में तैयारी करते हैं, सारी चिंता माँ बहुत चिंता करती है। और हम पवित्र कलाम से बहुत सारे उदाहरण बाइबल में हैं। मैं आपके सम्मुख कुछ 4 उदाहरण रखना चाहता हूं जो हमारी पवित्र कलाम हमें बताती हैं, पवित्र वचन हमें बताता है। आइए हम पहली माँ की ओर हम ध्यान करें। एक बाइबल में एक स्त्री है, एक माँ है, वो भी माँ है जो बहुत चिंतित थी अपने बच्चे के प्रति, अपनी बेटी के प्रति वो बहुत चिंतित थी। ये बात सच है, जब एक माँ अपनी बेटी को जब शादी करके वो मायके चली जाती है और जब मायके में वो दुखी रहती है, तो मालूम है सबसे ज़्यादा दिल किसका रोता है? माँ का। मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हो। सबसे ज़्यादा माँ बड़ी चिंतित होती है। आइए हम, जब बच्चा बीमार पड़ जाता ना, सबसे ज़्यादा माँ को बड़ा दुख लगता है। आइए हम ऐसे ही एक माँ के बारे में पवित्र वचन से देखने वाले हैं जो अपनी बेटी के प्रति रो रही है, चिंतित है, घबरा रही है, तकलीफ में है।
आइए मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, जिसको मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 21 से 28 तक। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली। ऐसा लिखा है, यीशु मसीह एक सूर और सौदागर के देश में से निकल कर चला और उस देश में से एक कनानी स्त्री निकल कर आई और चिल्लाकर कहने लगी, ये एक स्त्री है, ये एक माँ है, और ये माँ अपनी एक चिंता को लेकर आई। चिंता क्या थी? ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ऐसा वो चिल्लाकर यीशु के पास आती है और वो कहती है, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा बहुत सताती है। उसके बाद में वो चिल्ला सब वहाँ पर लिखा हुआ 23 के दूसरी लाइन में उसकी विनती करती हैं और फिर वो यीशु के पीछे आते, चेले उसको कहते हैं आप इसको सुने, इसे विदा करें। उसके बाद यीशु मसीह कहता है, मैं इस्राएल के घराने छोड़ किसी के लिए नहीं आया हूँ। उसके बाद में वो स्त्री फिर कहती हैं, फिर उसको पुकार कर कहती है, वो कहती है मेरी सहायता कर। उसके बाद में 26 पद में यीशु उसको उत्तर देता है, लड़कों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डालते। फिर वो स्त्री कहती है, ये सत्य प्रभु, जो लड़कों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डालता, पर जो स्वामी की मेज से जो चूर चौर गिरता है, वो टुकड़े जो गिरते हैं वे कुत्ते ही खाते हैं। उसके बाद में 28 पद में यीशु कहते हैं, इस पर यीशु ने उसको देखकर उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, कुशल से चली जा, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी होगी। ये घटना मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि यदि मैं एक एक स्टोरी को पढ़वाऊँगा तो समय निकल जाएगा। मेरे पास सीमित टाइम है मेरे पास में। अभी ध्यान से सुनो, ये जो कनानी स्त्री जो थी, ये अपने बेटी के प्रति चिंतित थी। ये जो माँ थी, मैं इसको कनानी स्त्री के साथ एक माँ का नाम दूंगा क्योंकि ये माँ थी। ये जो माँ थी, जो कनानी स्त्री थी, जो ये माँ थी, ये अपना दुख नहीं देख रही। बाइबल ही बताती कि ये इसका दुख था, पर ये अपनी बेटी का दुख देख रही है। कई माँ अपने बच्चों के दुख को देख नहीं पाती है, इसीलिए हम कहते हैं हैप्पी मदर डे माँ। आज हम अपनी माँ को हैप्पी कहते हैं, अच्छी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी माँ हमारे प्रति चिंतित होती है। और आज हम पूरे भारत में आज एक ही चीज़ को सेलिब्रेट करें, एक दूसरे के प्रति हैप्पी मदर डे। हम कहते हैं मेरी माँ बहुत अच्छी है। हमारी माँ इसलिए अच्छी है क्योंकि वो हमारी तकलीफ़ों को देख नहीं सकती, हमारी चिंताओं को वो देख नहीं सकती है। ये कनानी स्त्री जब यीशु के पास में आई और यीशु को उसने प्रणाम किया और यीशु से वो कहती है, मेरी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा है जो उसे बहुत सता रही है। ये दुष्ट आत्मा मालूम है दोनों को सता रही है, दोनों को। अब पूछोगे दोनों को कैसे? दुष्ट आत्मा बेटी को सता रही है और बेटी के दुख को देखकर माँ परेशान हो रही है। सही बात है? बेटी के दुख को देखकर कौन परेशान हो रही है? माँ। मैं ऐसा सोचता हूँ ये दुष्ट आत्मा दोनों को ही परेशान कर रही है। बेटी दुखी है तो साथ में कौन दुखी है? माँ। जब हमारा बच्चा या हमारी बेटी जब बीमार हो जाते हैं या कुछ तकलीफ में हो जाते हैं, बच्चा तो दुखी है पर साथ में माँ भी परेशान है। जब बच्चा बहुत सारी समस्याओं से गुजरता है तो वो वेदनाओं को, वो दर्द को माँ भी सहन करती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसीलिए हम कहते हैं हमारी माँ बहुत अच्छी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस माँ के जीवन से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। प्रार्थना करने वाली माँ, जब आपके बच्चों में कुछ तकलीफें होती है, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो एक माँ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। आप बोलेंगे भाई आप हमेशा अपने घर की ही बात क्यों कह रहे हो? अभी कि वो लॉकडाउन लगा हुआ, सब अपने घरों में कैद हैं, कहीं आ नहीं रहे, कहीं जा नहीं रहे ना। मेरे पास बाहर के भी उदाहरण है। बीच में मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई, मेरी वाइफ ने मेरे बेटे के लिए एक दिन का फास्टिंग रखा, प्रार्थना करी। वो अपने बच्चे का दुख सहन नहीं कर पा रही है। मेरी पत्नी ने एक दिन का फास्टिंग रखा अपने बेटे के नाम का और उसने प्रार्थना करी
और प्रभु ने उसकी दुआ को सुना, उसके दर्द को देखा, उसकी तकलीफों को देखा। ये बात सच है, हमारे दुख को कोई, अंदर के दुख को कोई बाहर का इंसान नहीं देख सकता, पर हमारे अंदर के दुख को हमारा खुदा देखता है। ये माँ बहुत दुखी थी। इस माँ को मालूम है, इस माँ का अनादर भी हुआ। अनादर का मतलब उसका कोई आदर ही नहीं हुआ है। यीशु ने कहा लड़कों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डालते, तो भी इस माँ को क्या करना चाहिए? चले जाना चाहिए था वहां से। माँ ने अपने बच्चों के, अपनी बेटी के लिए अनादर को भी सहा। कई बार जब बच्चे तकलीफ में होते, बीमारी में होते, बहुत सारी चिंताओं में होती है, और कई माँ का जब बच्चा पेट से अपंग पैदा होता है ना, तो आस पास के लोग उसको अनादर करते उसका। बोला क्या तुझे बच्चा, भले वो अपंग है, दुनिया के लिए वो कुछ काम का नहीं है, पर वो उस माँ के लिए उसका बच्चा है, बच्चा। बाहर जाके देखो दुनिया में क्या होता है। जब एक माँ का बच्चा पैदाशी अंधा होता है ना, तो लोग क्या कहते हैं, क्या फायदा इसका जन्म देकर। उस माँ का अनादर करते। कई लोग तो ऐसे भी कहते हैं, इन शब्दों का यूज करते हैं, ये माँ की कोखी खराब है। बाइबल में लिखा है एक जन्म का अंधा पैदा हुआ, लोग कहने लगे या तो इसने पाप किया या तो इसकी माँ ने पाप किया है। मैं झूठ नहीं बोला, वचन में लिखा है योना की किताब में। माँ को कई बार अनादर को भी सहना पड़ता है, माँ को कई बार ताड़नाओं को भी सहना पड़ता है, पर माँ आखिर माँ ही होती है। ये स्त्री को यीशु मसीह ने कहा लड़कों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डालते। ये स्त्री बार बार उससे प्रार्थना कर रही है, प्रभु मुझ पर दया कर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खासकर मैं अपनी माताओं से, अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, यदि आप एक माँ हैं, यदि आप एक माँ हैं, तो एक माँ को अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है। हालेलुया। एक माँ का फर्ज है अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना। विनती करने वाली माँ या फिर प्रार्थना करने वाली माँ, विनती प्रार्थना का मीनिंग एक ही होता है। विनती करने वाली माँ ये गई नहीं वहां से, इसने यीशु मसीह का अनादर को भी सहा। यीशु ने कहा मैं इसके लिए नहीं आया हूं, यीशु कहते मैं इस्राएल को बचाने आया हूं। फिर यीशु मसीह कहते लड़कों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डालते हैं। सोचो, कोई पास्टर, ऐसा तो होता नहीं है, कोई पास्टर ऐसी बोली दे, मान लिया जाए कोई सेवक हमारे उल्लासनगर में आया, हमने एक सेवक को उल्लासनगर में लाया, और कोई अमरनाथ की स्त्री आकर कहती है पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। पास्टर क्या कहेगा, अरे बहन मैं तो उल्लासनगर के लिए आया हूँ, अमरनाथ के लिए नहीं आया हूँ। वो कहते नहीं, हमने आपको बहुत नाम सुना है, आप प्रार्थना करो, प्लीज प्रार्थना करो। और वो बहन, वो पास्टर क्या करे, नहीं मेरे को तो उल्लासनगर वालों ने बुलाया है, मैं अमरनाथ वालों के लिए कैसे प्रार्थना कर दूँ, जा यहाँ से चली जा। तो मुझे ऐसा लगता है वो माँ उसे तुरंत चली जाएगी, पर ये स्त्री गई नहीं है। मेरे कहने का मतलब क्या है, माँ की दुआओं में बड़ा पावर होता है। यीशु मसीह इस स्त्री की दुआ को, इसके विश्वास को देखकर हैरान हो गए। यीशु मसीह ने कहा 28 पद में, ये स्त्री ने अपने आप को मालूम है क्या किया, शून्य कर लिया। एक माँ कभी अकड़ में नहीं रहना चाहिए, शून्य कर लिया। और इस माँ ने, मालूम इस माँ के अंदर मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, इस माँ ने अपने अंदर धीरज भी रखा। ये जानती है मेरी बेटी के दर्द को, मेरे दर्द को कोई और नहीं यही दूर कर सकता है। एक विनती करने वाली माँ। और ऐसा लिखा है, इसका मैं खत्म करके दूसरे पॉइंट पर हम लोग चलेंगे। ये इसके विश्वास को देखकर इस पर यीशु ने उस स्त्री से कहा, इस स्त्री का मतलब यीशु ने उस माँ को कहा, यीशु ने उस माँ से कहा तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी होगी। बोलो हालेलुया। एक माँ की दुआओं में इतना सामर्थ्य है। आपका बच्चा यदि सुधर नहीं रहा है, आपका बच्चा यदि गलत ट्रैक पे गया हुआ है, आपका बच्चा गलत संगति में चला गया है, आपका बच्चा आपकी सुनता नहीं है, तो मैं ऐसा कहता हूँ एक माँ की विनती में इतना सामर्थ्य होता है कि खुदा उसकी दुआ को सुनेगा, क्योंकि वचन में लिखा है सच्चाई से पुकारने वालों के वो सम्मुख में रहता है। हालेलुया।
पहली बात, विनती करने वाली माँ। और आज मैं पूरा माँ के ही बारे में हम लोग कुछ बातों को देखने वाले हैं। आप एक माँ हो मेरी बहनों, या बनने वाले जिन बहनों के घर में बच्चा है, जिनके छोटे बच्चे, जिनके बड़े हैं, मैं खास करके अपनी उन बहनों से उनसे कहना चाहता हूँ जो माँ हैं, आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आप अपने बच्चों के लिए क्या करें? प्रार्थना करें। इसीलिए हम कहते हैं हैप्पी मदर डे। एक माँ का जीवन, हम इस वचन से एक माँ के जीवन को देख रहे हैं। इस माँ ने अपने अंदर धीरज रखी, इस माँ ने अपने आप को शून्य किया, इस माँ ने अपने क्या बोलते हैं, अपने अंदर अपनी यीशु मसीह ने उसको तुच्छ भी समझा, उसने अपने आप को अनादर योग्य समझ लिया, पर वो वहाँ से गई नहीं। ये जानती थी कि यीशु ही मेरा काम करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक माँ की दुआ में बड़ा ताकत है। इसलिए पहली बात, प्रार्थना करने वाली माँ। बहनों, यदि आप माँ हैं तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आइए दूसरी बात की ओर चले। मुझे याद आती है एक उदाहरण, एक घटना मुझे याद आता है पवित्र कलाम में, वचन में लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। एक माँ यीशु के पास आई, एक माँ यीशु मसीह के पास में आई, और वो जो माँ, वो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रही है। फ्यूचर के बारे में कई माँ अपने बच्चों के फ्यूचर का सोचती है, इसलिए हम कहते हैं अच्छी माँ। आइए मेरे साथ एक माँ का जीवन को देख लेते हैं पवित्र कलाम में से। आप मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 20 से 22 तक पढ़ लेना। हाँ। तब जब्दी के पुत्रों की पढ़े। हाँ। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया। उसकी हेडलाइंस पे लिखा हुआ एक माँ की विनती। तब जब्दी के पुत्र तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। वो यीशु से कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? अभी यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, उस माँ से कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, वो यीशु से बोली, यह वचन दे कि, वो कहती है, ये वचन दे तू, मेरे ये 2 पुत्र, मेरे जो 2 बेटे हैं, तेरे राज्य में एक दाहिने, तेरे राज्य में एक दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे, एक तेरे बाईने बैठे। बस हाँ, इसको 22 पद भी पढ़ लो। चलो पढ़े 22 पद। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा में पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, इसका 21 पद पढ़ो। 21 पद। उसने उनसे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उस स्त्री से कहा, उस माँ से कहा, तू क्या चाहती है? पढ़े। वह उससे बोली, वो यीशु से बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र, मेरे जो 2 बेटे हैं, तेरे राज्य में, वो कहते तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। ये जो माँ थी, ये अपने बच्चों का फ्यूचर के बारे में सोच रही है। फ्यूचर का मतलब जब यीशु मसीह का आगमन होगा, जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, तब वो यीशु से आकर कहती है, वो माँ, कि मेरा एक बेटा तेरे दाएं, एक बेटा तेरे बाएं, एक बेटा तेरे दाएं, एक बेटा तेरा, मेरा एक बेटा तेरे दाएं और बाएं बैठना चाहिए। ये जो माँ थी, इस माँ का जो जीवन का हम लोग भाग देख सकते हो। क्या भाग मालूम है?
अपने बच्चों के फ्यूचर के प्रति चिंता करने वाली माँ। ये बड़ी चिंतित करने वाली माँ थी। ये बड़ी चिंता करने वाली माँ थी। और इसकी एक चिंता थी कि जब वो कहती यीशु से, जब तेरा आगमन होगा तो एक को दाएं और एक को बाएं बिठाना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कुछ माताएं अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता बड़ी करती हैं। वो चाहती है कि उनके बच्चों का फ्यूचर अच्छा बने। वो चाहती है वो उनके बच्चों का फ्यूचर अच्छा बने। और ये जो दो बच्चे थे, याकूब और यूहन्ना, जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना, और उनकी माँ यीशु के पास आकर विनती करती है। उसकी हेडलाइन पे लिखा हुआ, वो हेडलाइन से आप समझ सकते हो, एक माँ की विनती। वो याकूब और यूहन्ना की माँ, जब्दी, उनके पिताजी का नाम जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना की माँ यीशु के पास आकर विनती कर रही हैं। उसकी विनती के लिए मालूम है क्या था? उसकी विनती के लिए अपना कोई स्वार्थ नहीं था। वो अपने बारे में कुछ मांग नहीं रही है। वो एक ही चीज यीशु से कहती है, जब तेरा आगमन होगा तो तू मेरे एक बेटे को दाएं एक को बाएं। मतलब भविष्य की चिंता करने वाली माँ। हालेलुया। भविष्य की चिंता करने वाली माँ। कुछ माएँ इतनी अच्छी है, अपने बच्चों की फ्यूचर की चिंता करती है। देखो, माँ जो होती है ना, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, जब बच्चा जब किसी इंजीनियर की पढ़ाई करता, बच्चा दिनों रात पढ़ाई में लगा रहता है, लैपटॉप पे बैठा रहता है, तो मामा उनका दूध लेकर आती है, नाश्ता कहते बेटा ब्रेकफास्ट कर ले, तो वो ऐसे कंप्यूटर बैठा रहता है। तो मैंने कुछ माँ को देखा तो बेचारा लगा रहता, माँ अपने एक हाथ से खिलाती, बच्चा अपने काम में लगा हुआ है, माँ उसको खिलाई जा रही है। और मालूम है, एक माँ की यही चिंता होती है कि उसके बेटे का फ्यूचर अच्छा रहे। हालेलुया। चिंता करने वाली माँ। और इसकी चिंता क्या थी इस माँ की, कि अपने बच्चों का भविष्य की चिंता करने वाली माँ थी। ये नहीं, ये इसकी एक ही चिंता थी कि जब प्रभु तू आएगा ना, तो मेरे बेटे तेरे राज्य में होने चाहिए। हालेलुया। आप अपने बच्चों को दुनिया की किताब देने से पहले, दुनिया का संसार दिखाने से पहले उन्हें यीशु की पवित्र बाइबल दो। दुनिया दिखाने से पहले उन्हें अपने यीशु मसीह के राज्य की कथा सुनाओ। एक माँ की जवाबदारी होनी चाहिए कि मैं मेरे बच्चों को और मैं खुद प्रभु के राज्य में पहुंचेंगे। एक चिंता करने वाली माँ। ये माँ बड़ी चिंतित थी। इसको, इस माँ को भली भांति मालूम था कि यीशु का दूसरा आगमन होगा। ये नहीं चाहती थी, इसकी ये इच्छा नहीं थी कि जब यीशु का आगमन होगा तो मैं मेरे बच्चों के समेत यीशु के राज्य में होनी चाहिए। भविष्य की चिंता करने वाली माँ। जितनी भी माँ मुझे सुन रही है और जो सुनने वाली है, मैं भली बातें जानता हूँ, कुछ माँ ऐसी भी है जो आज भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रही है। कोई माँ नहीं चाहती है कि उनके बच्चे अनपढ़ गंवार रहे। कोई माँ नहीं चाहती है कि उनके बच्चे मिडिल क्लास में रहे। हर एक माँ चाहती है उनके बच्चे फ्यूचर में तरक्की करे। तरक्की एक भी माँ नहीं है, चाहे गरीब में रहने, गरीब घर में रहने वाली माँ, चाहे करोड़ों के फ्लैट में रहने वाली माँ की सोच एक जैसी ही होती है। सही बात है कि नहीं? सच बात है। धीरू भाई अंबानी, जो अरबों खरबों पैसे जिसके पास में है, उसकी पत्नी भी ये सोचती है कि मेरे बेटे और तरक्की करे। और जो झोपड़ी में रहने वाली माँ ना, वो भी सोचती है कि मेरे बेटे तरक्की करे। माँ की सोच, जितनी भी माँ है ना, सबकी एक सोच होती है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, वे फ्यूचर की चिंता करती है कि मेरे बच्चे फ्यूचर में अपनी लाइफ बना ले, लाइफ सेटल कर ले। अपनी लाइफ सेटल तभी होगी जब आप अपने बच्चों को आप यीशु को दोगे। विदाउट यीशु मसीह आप कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह में रहकर आपके बच्चे सब कुछ कर सकते हैं। मेरे जीवन की कहानी बहुत बुरी है, पर मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं प्रभु में आया और मेरी माँ ने यीशु मुझे दिया है। ये बात सच है, क्योंकि यीशु ने संसार की उत्पत्ति से पहले मुझे चुन कर रखा था। ये बात सच है। पौलुस कहता है मैं माँ के गर्भ में नहीं आया था, तभी यहोवा ने मुझे चुन लिया था।
पर माँ की कोख में जो बच्चा आता है ना, उस समय वो माँ उसको नहीं देखती, हमारा खुदा उस बच्चे को देखता है। क्योंकि हमारे माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चों के फ्यूचर के प्रति, मेरा बेटा कुछ छोटा है, मेरी पत्नी एक ही बात कहती है, मैं दुनिया छोड़ने से पहले मैं अपने बेटे के लिए छत दे के जाऊँगी। छत मतलब एक घर लेके दूँगी उसको। मेरी पत्नी की सोच है। मैं कभी नहीं सोचा, मैंने आज तक मैं कभी नहीं सोचता, पर मेरी पत्नी जब भी कुछ आसपास की या कोई इसके फ्रेंड हो या किसी को दूर के कोई रिलेशन कोई भी हुआ, कोई जब कुछ घर खरीद लेते ना, तो मेरी वाइफ के मैंने फट से दिमाग आएगा, अब हम कभी घर लेंगे, हम कभी लेंगे। वो कहती है मैं दुनिया छोड़ने से पहले मैं मेरे बेटे को घर लेके दूँगी। मैं नहीं सोचता, सच बता, मैं इतना नहीं सोचता हूँ, क्योंकि सोचने से कुछ होता नहीं है, जो होता है मेरे यीशु करता है। सोचने से कुछ नहीं होता है। सोचने से मैं कह दूँ कि ताजमहल मेरा हो गया, सोचने से कुछ नहीं होता है। पर मेरी पत्नी की चिंता है कि वो कहती है मैं दुनिया छोड़ने से पहले कि मैं मेरे बेटे के लिए क्या दे दूँ, एक घर दे दूँगा। देखो, हर एक माँ की चिंता होती है, ये बात सच है। कई पिता इतना चिंता नहीं करते हैं। मेरे पिताजी ने, हम लोग 4 भाई, मेरे पिताजी ने कभी हमारी चिंता नहीं करी। हम स्कूल में जा रहे हैं, नहीं जा रहे, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, मेरे पिताजी को कोई लेना देना नहीं था। मेरे पिताजी रोज़ अपना सुबह टेट होके आते थे, सुबह टेट होते थे, शाम को टेट करते थे, फिर सुबह फिर पी लेते थे। तो मेरे आसपास लोग कहते, अरे क्यों पी रहा? अरे भैया वो उतार रहा हूँ। फिर चढ़ाते क्यों भाई उतारते? कई दारू वालों का ये डायलॉग है, दिल निकलते बोलते हैं थोड़ी सी पी रहा हूँ। अरे तू पी, कल तो रात को पी के सोया था। अरे उतार रहा हूँ। फिर तो उतार तो मैं चढ़ाते क्यों भाई? कितने भी से कैसे घर में माँ रहती है, या झोपड़े में हो या फ्लैट में हो, पर हर एक माँ की एक चिंता होती है, उसके बच्चों के भविष्य की चिंता। ये जो माँ थी याकूब और यूहन्ना की माँ, ये अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कर रही है कि जब तू आएगा ना, तो मेरे एक बेटे को तेरे दाएं और एक को बाएं। इसका मतलब है भविष्य की चिंता करने वाली माँ। आइए तीसरी माँ की ओर चले। कलाम में लिखा हुआ है वचन में, अपने बच्चों के जीवन की चिंता करने वाली माँ। आइए मेरे साथ बढ़े। बाइबल में एक उदाहरण है हमारे सामने, वो उदाहरण हमको मिलेगा दूसरा राजा 4 अध्याय, दूसरा राजा 4 अध्याय और 1 से 7 में आपके लिए पढ़ दे, मुँह जबानी मुझे बताना पड़ेगा। ऐसा लिखा है, एक स्त्री भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक की पत्नी एलिशा के पास में आई और उससे वो दुहाई देने लगी, मेरा जो पति जो तेरा दास था, जो तेरा भय मानता था, वो मर गया है, पर मेरे पति ने क्या लिया है, कुछ कर्ज लिया है, कर्जा, और वे कर्जा लेने वाले घर के द्वार पर ही खड़े हुए हैं। कर्जा चुकाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। पति ने कर्जा लिया था, वो मर गया है। और आजकल भारत में यही हो रहा है, पति कर्जा ले लेते हैं, वो मर जाते हैं, तो कर्ज वाले किसको पकड़ते हैं? माँ को। ये बात तो अच्छा है, प्रभु की दया है कि बच्चों को उठा के नहीं लेके जा रहे। उन दिनों में ले जाते थे गुलाम, चलो गुलाम बना लेते हैं, उन दिनों में ये थी। आज के समय में ये नहीं है ना। जा रहे हमारे भारत में कितने लोगों ने कर्जा ले लेकर वे मर गए हैं, जिनके कर्जे को उनकी पत्नियां चुका रही हैं। ये प्रभु के धन्यवाद दो इस बात के पीछे कि वो नियम, वो व्यवस्था आज नहीं है। पति दारू पी कर कर्जा करते मर जाते और वे कर्जदार बच्चों को उठाते और गुलाम बना लेते। इस बात के भी धन्यवाद देना चाहिए प्रभु को। प्रभु आपने में फ्रीडम करके रखा है। ऐसा लिखा, ये अपने बच्चों के जीवन की चिंता करने वाली माँ थी। ये नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे गुलामी में चले जाए। ये नहीं चाहते थे मेरे बेटे दूसरों के घर में जाकर गुलाम की जिंदगी जिए। उनके जीवन की चिंता करने वाली माँ थी। आज कितने सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 8-9 साल के बच्चे हमारे BTC ग्राउंड में, मैं मेरी पत्नी वो कर रहे थे, मैंने एक बच्चों को देखा, 8-9 साल का बच्चा मुश्किल से तो गुटखा खा रहा है, और ऐसी गंदी गालियाँ, नई गालियाँ, ऐसी गालियाँ दे रहे हैं। जो बच्चे गुटखा तम्बाकू खाते हैं ना, उनकी माँ उनके जीवन की चिंता करती है, कभी ये मर नहीं जाए। कभी कुछ बच्चे नशे के इतने गुलाम हो गए हैं, उनकी माँ उनके जीवन की चिंता करती है। सच है कि नहीं है? जो
जो यहाँ तो बोलो एक मेरी पत्नी बोले उनको तो दो ही जन हम लोग, सॉरी 3 जन, मेरे बेटा बैठा बाजू में। ये माँ बड़ी चिंतित थी। एलिशा के पास आके कहती है मेरी मदद करो, कुछ तो करो, मेरे बच्चे गुलामी में चले जाएंगे, उनसे घर की गुलामी कराई जाएगी। और मालूम है पहले के गुलामों को अपनी ज़िंदगी जीने का कोई हक नहीं होता था। मालिक ने कहा सो तो सोते थे, मालिक ने कहा उठो तो उठते थे, मालिक ने कहा खा तो खा। उन दिनों में गुलाम की कोई ज़िंदगी, अपनी कोई लाइफ नहीं होती थी। ये अपने बच्चों के जीवन के प्रति चिंतित थी। ना जाने कितनी सारी माँ आज भी अपने बच्चों के जीवन के प्रति चिंतित है, क्योंकि उनके बच्चे पाप के गुलाम बन गए हैं, उनके बच्चे गलत संगति में चले गए हैं, उनके बच्चे गलत रास्ते पर चले गए हैं। पर जो माँ आज भी रोती है अपने बच्चों की चिंता को लेकर, वो आज भी रोती है अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर, वो चाहती है उनके बच्चों का जीवन समाप्त ना हो। ये माँ अपने बच्चों की चिंता को लेकर एलिशा के पास में आई। माओ, आप अपने बच्चों के जीवन की चिंता कर रही हैं तो दाएं बाएं मत जाओ, आगे पीछे मत जाओ, खुदा को देखो, प्रभु के पास में आ जाओ। अपने बच्चों के जीवन का, यदि आप अपने बच्चों के जीवन को बचाना चाहते हैं, आपके बच्चे यदि पाप के गुलाम बन चुके हैं, यदि आपके बच्चे दारू, सिगरेट, चरस, गांजा, अफीम, ये सारे नशे में आपके बच्चे गुलाम बन गए हैं, तो हे माओ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कहीं मत जाओ, खुदा के चरणों में आओ। वो खुदा आपके बच्चों को गुलामी में नहीं जाने देगा। एलिशा, ये जो स्त्री थी एलिशा के पास में आई, ये अपने बच्चों के प्रति चिंतित थी। ये नहीं चाहती थी उसके बच्चे गुलाम बने, ये नहीं चाहती थी उसके बच्चे गुलामी की ज़िंदगी जिए। इस स्टोरी के ऊपर बहुत अच्छे शब्द मुझे बोलने के लिए, पर मैं मेन पॉइंट बताकर समाप्त करके आगे बढ़ूंगा। ध्यान से सुनो, ये माँ की चिंता क्या थी मालूम है? अपने बच्चों के जीवन की चिंता। गुलाम की ज़िंदगी में अपने बच्चों को नहीं जाना, ये अपने बच्चों को गुलाम की ज़िंदगी में नहीं जाने देने वाली थी। अपने बच्चों के जीवन के प्रति चिंता करने वाली माँ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, पढ़ लेना। जब अब्राहम ने हजीरा को अपने पास से निकाला, उसके पास एक वक्त का खाना था, थैले में पानी था। उत्पत्ति 21 अध्याय के 15 से 19 पढ़ सकते हो। जब थैले का पानी खत्म हो गया, हजीरा बड़ा चिंतित होने लगी। उसको लगा मेरा बच्चा मर जाएगा, हाजिरा को लगा मेरा बच्चा मर जाएगा। ऐसा लिखा है 15 पद में, थैले का जल समाप्त हो गया और वो बड़ी चिंतित होने लगी कि मेरा बच्चा मर तो नहीं जाएगा। वो दवाई देने लगी, वो रोने लगी। कलाम में ऐसा लिखा, प्रभु ने उससे बातें करी और बोला आंख उठा के देख, तेरे लिए भूमि में से सोता निकलेगा। और निकला। बाइबल के जानकर कहते हैं वो सोता आज भी है। कहने का मतलब है एक माँ की दुआओं में, एक माँ की चिंताओं में, जो माँ अपने बच्चों के जीवन को बचाना चाहती है। हाजिरा एक माँ थी, भविष्य वक्ताओं के चेलों में से ये भी एक माँ थी। ये अपने बच्चों के जीवन को बचाना चाह रही है। कई माँ, इसलिए हम अपनी माँ को कहते हैं हैप्पी मदर डे, मेरी अच्छी माँ। हमारी माँ हमें गलत रास्ते में जाने से रोकती है। हमारी माँ, हम गलत लोगों में खड़े होते हैं, गलत दोस्ती में रहती है। हमारी माँ सबसे पहले माँ पूछती है कहाँ था तू अब तक? क्योंकि मालूम है जब हम आधी रात के लगभग अपने घर पे आते ना, पापा तो सोते हैं, माँ उठती है, माँ पूछती है कहाँ था तू रात भर? एक माँ अपने बच्चों के जीवन की चिंता करती है। इसीलिए हम कहते हैं हमारी माँ बहुत अच्छी है। आखिरी पॉइंट जो है, इसीलिए बहनों, जो माताएं मुझे सुन रही हैं, आप अपने बच्चों के जीवन की चिंता करने वाली माँ हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु आपके बच्चों को गुलामी में नहीं जाने देगा। चाहे वो गुलामी पाप की होने दो या फिर कोई भी गुलामी होने दो, यीशु आपके बच्चों को नहीं जाने देगा। आखिरी बात, कलाम में लिखा हुआ है, वचन में, पवित्र वचन में लिखा हुआ है, हन्ना एक स्त्री थी और एलकाना उसका पति था। सही है? एलकाना उसका पति था, उसकी 2 पत्नियां थी, पनिन्ना और हन्ना। कलाम में लिखा हुआ है, हन्ना के पास संतान थी, पनिन्ना के पास संतान थी, हन्ना के पास कोई संतान नहीं थी। ये माँ अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी में रोती थी। मैंने ऐसी कई बहनों को देखा है जिनके पास संतान नहीं है, और वे
कई माँ भावनाओं में वादा करती है और कोई माँ रियल में वादा करती है, प्रभु तू मुझे संतान देगा तो मैं तुझे अर्पण कर दूंगी। और कई माँ भावना में कहते हैं, प्रभु मेरी कोख को, जो मेरी कोख सुनिया मुझे दे दे। हमारे ही चर्च में एक भाई था जिसको बच्चे नहीं होते थे, चर्च में आना चालू हुआ, एक नहीं दो दो लड़के हो गए, ना तो भाई का पता है ना वो बहन का पता है। भावनाओं में बहने वाले मसीह, आप सच्ची माँ हैं। हन्ना एक सच्ची माँ है, मैं सल्यूट करता हूँ हन्ना को, हालांकि वो देखता नहीं थे, पर मैं उसके जीवन से एक बात सीखने को मिलती है जो कई बाइबल में नहीं लिखा वो कितने साल तक बांझ थी, पर ऐसा लिखा है वो हर रोज भवन में आके रोती थी। जब हन्ना गर्भवती हुई, उसने एक वायदा किया प्रभु से, यदि तू मुझे देगा तो मैं तुझे अर्पण कर दूंगी। और ऐसा हुआ, हन्ना को बच्चा पैदा हुआ। हन्ना को बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा हमें निकलता है पहला सैमुएल पहला अध्याय 26 से 28 तक पढ़े, जल्द से जल्द पढ़े प्लीज। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर, और किसको कह रही है? एलिशा, उसको, एली को, हाँ, यहोवा से प्रार्थना करती थी। वो कहती है, एली वहाँ का जो पास्टर था एली, वो उसको कहते मैं इसी भवन में आके प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा मतलब जैसा मैंने चाहा, जैसे मैंने सोचा, जैसे मैंने कल्पनाएं करी, वैसा ही मुझे मुँह मांगा वर दिया। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती, यहोवा का अर्पण कर देती, मतलब मैंने समर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। देखो कितनी अजीब बात है। हम में से ऐसी कितनी माँ हैं जिन्होंने वायदे को किया, प्रभु तू मुझे एक संतान दे। देखो प्रभु आपकी गति के अनुसार नहीं चलेगा। आपको 2 साल 3 साल 8 साल कई साल हो गए होंगे, तो मैं इतना जानता हूँ आपके आंसुओं को वो कुप्पी में रखता है। मैं इतना जानता हूँ जब वो उसका समय आएगा तो वो आपकी गर्भ की स्थिति को भी सुधारेगा। हन्ना का समय आया, उसे एक बच्चा मिला, हन्ना चाहती तो कहती मैं नहीं दूंगी। ये स्वार्थी माँ नहीं थी, इसकी प्रार्थना में कोई स्वार्थीपन नहीं था। मैंने ऐसे कई लोगों को वायदा करते देखा है, सुना है, जो कहते हैं प्रभु मुझे बच्चा दे मैं तुझे दे दूंगा। और कुछ लोग देते भी हैं, कुछ लोग समर्पण करते हैं। जॉन वेस्ली की माँ हसना वेस्ली, जिसके 18 बच्चे थे, वो 18 बच्चों के ऊपर 10 या 15 मिनट प्रार्थना करते। सोचो 18 बच्चे के ऊपर पूरी रात उसकी प्रार्थना में बीत जाती थी। और जॉन वेस्ली जो एक मेथोडिस्ट चर्च के इतने बड़े फाउंडेशन जो बने, उसका रीजन क्या था मालूम है? हसना वेस्ली उसकी माँ की प्रार्थना में बड़ा ताकत था। उसने अपने बच्चों का समर्पण करती थी और रात भर प्रार्थना करके। आप एक माँ हैं, यदि आपने प्रभु से वायदा किया है तो आप अपने बच्चों का समर्पण का हन्ना ने किया। उसके समर्पण बच्चा देने के बाद प्रभु जानता है इसने जो मुझे दिया वो उसने मुझे लौटा दिया, तो प्रभु फिर भी दया करता है। प्रभु ने और 5 बच्चे उसको दिए हैं। ये स्वार्थ वाली माँ नहीं थी, इसकी प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं था। मैंने कई लोगों को देखा है, सच बता रहा हूँ, कई बहनों को मैंने देखा है जो बड़े आंसुओं के साथ रोती थी, बड़े घुटने टेकती थी, बड़े उपवास करती थी, प्रभु दे दे मैं तुझे दूंगी तेरी सेवा के लिए। ना तो उस माँ का पता लग रहा है ना उन बच्चों का पता लग रहा है। पर कुछ माएँ बहुत अच्छी होती हैं, हन्ना के समान होती है कुछ माँ। अपने बच्चों का समर्पण करो। हन्ना अपने बच्चे को समर्पण करने वाली माँ बनी, उसने अपने बच्चों का समर्पण किया। इसीलिए हम कहते हैं हमारी माँ बड़ी अच्छी है। एक माँ का फर्ज होता है अपने बच्चों को तैयार करके प्रार्थना करके प्रभु में समर्पण करना। एक माँ का काम है। पति यदि कई बार पति कहते तुम जाओ प्रार्थना में, कई हमारे चर्च की हमारे पास्टर बताते हैं कई माँ ऐसी होती है जो ना तो चर्च में आती है ना जाते हैं, और कुछ माँ इतनी अच्छी होती है अपने बच्चों को कान पकड़ के बोलती है जाओ चर्च में। कहने का मतलब है
आप बहुत अच्छी माँ हैं, आपको एक काम और करना है, अपने बच्चों को तैयार कर कर, समर्पण कर कर उनको प्रभु में आगे बढ़ाना है। यही सैमुएल किंग मेकर बना। किंग मेकर का मतलब होता है राजा को नियुक्त करने वाला बना। इतनी बड़ी सेवकाई सैमुएल को मिली, और सैमुएल एक बड़ा भविष्यवक्ता था, और छोटेपन में खुदा ने उससे बातें करी थी। इसका रीजन मालूम है क्या है? मैं सोचता हूँ सारा जो क्रेडिट जो है ना, मैं हन्ना को सोचता हूँ, यदि हन्ना स्वार्थीपन में रखते अपने पास तो सैमुएल ऐसा बनता नहीं बनता, वो किंग मेकर बनता नहीं बनता, बड़ा भविष्यवक्ता बनता नहीं बनता। पर हन्ना ने अपने बेटे को तैयार कर कर प्रभु में समर्पण किया। हे माओ, जितनी मुझे तुम सुन रहे हो, मेरी पत्नी मेरे बेटे को संडे को ही वचन सुनाती है, इसको संडे चर्च में बोलने के लिए, और मेरे ही चर्च में मेरे हिसाब से मेरे ही चर्च में कम उम्र में मेरे बेटे ने वचन बोलना चालू किया। अपने बच्चों को आत्मिक सामग्री लाके दो। मेरे बेटे को मैंने माइक ला के दिया, कई दिन तक मैंने माइक ढूंढा, वो 300-350 रुपये का मैंने माइक ला के दिया, और मेरा बेटा माइक में ही बोलता अपना वचन। वो चर्च का माइक यूज नहीं करता, अपने माइक से बोलेगा तो अपने से ही। एक माँ का फर्ज होता है अपने बच्चों को तैयार कर कर प्रभु में समर्पण करना। मुझे याद आते है घटना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की माँ, उन्होंने वो बांझ थी, एलीशबा बांझ थी, और जब उसको बच्चा मिला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एलीशबा ने और जकरिया ने उसको तैयार कर कर प्रभु के लिए समर्पण कर दिया। और वो ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने प्रचार से जाना जाता था, वो किसी को नहीं छोड़ता था, चाहे शास्त्री चाहे फरीसी हो, सबका फटकार मारता था। और मालूम है वो जंगलों में रहता था, एक समर्पण कर वाली। हमारे बच्चे का कांटा लग गया, मेरे बच्चे का कांटा लग गया, कांटा क्या खाता होगा प्रभु, मेरे बेटा दिया प्रभु, मेरा बच्चा दे दिया, जंगल में क्या खाएगा प्रभु, उसको चिकन खाना बहुत पसंद है, वो दूध कहाँ से पिएगा। हम ऐसा करते हैं। एलीशबा और जकरिया ने ऐसी कोई चिंता नहीं करी, उन्होंने अपने बच्चे को समर्पण किया। जब आप अपने बच्चे को तैयार करके समर्पण करोगे ना, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, उसका फ्यूचर उनका खुदा बनाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसीलिए हम आज माँ के जीवन को देख रहे हैं। जितनी माँ मुझे सुन रही है, आप अपने बच्चों को तैयार करें। जितनी माँ मुझे सुन रही है, जो अपने बच्चों को तैयार करके प्रभु में बढ़ाती है, जितनी माँ मुझे सुन रही है, वो अपने बच्चों को तैयार करके प्रभु में बढ़ाए। और जितनी माँ अपने बच्चों को संभालती है, जितनी माँ अपने बच्चों के लिए केयर करती है, उन माँ को मैं धन्यवाद करता हूँ, उन माँ को मैं सलूट करता हूँ, जो माँ एलीशबा के जैसा जीवन जीती है, जो माँ हन्ना के जैसा जीवन जीती है। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ उन माँओं के लिए, जो माँ अपने बच्चों को समर्पण करके आगे बढ़ाती। आप कभी अपने बच्चों के प्रति चिंता ना हो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बस आप तैयार कर कर अपने बच्चों को प्रभु के राज्य में दीजिए, क्योंकि फिर उनके फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका फ्यूचर उनका खुदा बनाएगा। आइए गीत को गाकर हम समर्पण करते हैं। जैसे माता संभालती सच में मेरे भाइयों मेरी बहनों, जैसे हमारी माता हमें संभालती है, वैसे ही हमारा यीशु हमें संभालेगा। जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
सचमुच मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, हे मेरे खुदा, सचमुच तेरा वचन दो धारी तलवार से भी चलता प्रभु। आज हमने तेरे वचन से प्रभु, हमने पवित्र कलाम से कुछ माँ के जीवन की ओर देखा प्रभु। ये बात सच है प्रभु, विनती करने वाली माँ, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करने वाली माँ, उनके जीवन की चिंता करने वाली माँ और समर्पण करने वाली माँ। ये बात सच है मेरे प्रभु, माँ के जरिए हमें जीवन मिला है, पर माँ तेरे जरिए हमें अनंत काल का जीवन मिलता प्रभु। माँ तो सिर्फ प्रभु जन्म देती है, तो हमें अनंत काल का जीवन देता है। हे प्रभु, जितने भी मेरी भाई मेरी बहन इस पेज पर जो जुड़े प्रभु, जितनी भी माताएं इस वचन को सुना प्रभु, जिन माता ने वचनों को सुना प्रभु, आप हर एक माता को आशीर्वादित कर प्रभु, हर एक पेरेंट्स को तो आशीर्वादित कर प्रभु, और अपने जीवन से प्रभु तुझे महिमा देने वाले बने प्रभु। आपने ऐसा किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपने आज के वचन से प्रभु, आपने हर एक माता पिता से अपने बातें करी, उसके लिए धन्यवाद। और आज पिता हैप्पी मदर डे है, हम धन्यवाद देते प्रभु। हम अपनी माँ को प्रभु, जिस माँ के जरिए हमने जन्म को पाया प्रभु, सच में प्रभु आपने हर एक परिवार में आपने हमें दिया प्रभु। आज जितनी भी माताएं मुझे सुन रही प्रभु, आप हर एक माता को तू ब्लेस कर आशीष दो। आपने ऐसा किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी से मेरी विनती है, आप YouTube पर जाइए, अमन दुगल करके मेरे YouTube पर मेरे बहुत सारे मैसेज है, अलग अलग वीडियो है मेरी, तो आप YouTube पर जाए, उसे अमन दुगल डालें और टाइप करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हर वचन की जो वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ सबसे पहले वो आपके YouTube पर मिले। और कल हमारी 2 मीटिंग्स है, तो आप हमारे साथ में जुड़े और प्रभु की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह।